मॉर्निंग बच्चों, मैं मैट्रिक्स का अभ्यास कराने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि इन दी मैट्रिक्स, जैसे कोई ये मैट्रिक्स दी है, उसने बोला है कि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो देखो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सिंगुलर है तो उसका जो मापांक होगा वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। एंड जो नन सिंगुलर की बात करता तो उसका मापांक जीरो के बराबर नहीं होता। तो ये मैट्रिक्स दी है, उसका मापांक निकाल लो, उसके बाद जो फंक्शन बने उसको जीरो के बराबर कर दो तो उसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0,2,3, पहला वाला ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स दी है और दूसरी मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स दिया है। इन्वर्स निकालना है तुम्हें। इन्वर्स बराबर एक और मैट्रिक्स दी है बराबर में। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ। तो किस तरीके से करना है? जो सेकंड वाली मैट्रिक्स दी है LHS से, जो सेकंड वाली मैट्रिक्स दी है उसका पहले सबसे पहले इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सामने वाली मैट्रिक्स से कंपेयरिंग करा देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। देखो मैंने 2/2 की मैट्रिक्स के लिए तुम्हें डायरेक्ट बताया था, 1 को आपस में चेंज कर दो। टेन थीटा माइनस टेन थीटा है तो उसमें चिन्ह का वो लगा दो, चिन्ह लगा दो, और जो उसका डिटरमेंट आए उसका भाग दे दो। ठीक है ना? तो कर लेना, ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। मैंने क्लास में सब बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3AQ प्लस 2A² प्लस 5A प्लस आई बराबर 0। जीरो क्या है? ये जीरो एक नल मैट्रिक्स है इसमें। तो देन व्हाट इज ए इनवर्स इक्वल टू। देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इसमें कह रहा है कि ए इनवर्स बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना, ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। करो मल्टीप्लाई। तो देखो पहले स्टेप में तो मैंने क्वेश्चन को नोट किया, उसके बाद ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया मैंने, उसके बाद देखो क्या बना। देखो क्या बना? 3A² प्लस 2A प्लस 5I कैसे आ गया? जैसे A इंटू ए इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? आई होती है ना, तो उसकी जगह मैंने आई रख दिया। उसके बाद किया गया कि आई में किसी भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए इनवर्स ही रहता है, प्रॉपर्टी है ना। हाँ, यदि नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल मैट्रिक्स ही रहता है। तो बराबर में क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। तो ए इनवर्स निकालो तो उस वाले फंक्शन को, पूरे फंक्शन को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 3A² प्लस 2A प्लस 5I। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2A बराबर ये मैट्रिक्स दी है, इसमें ए इनवर्स निकलवा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ए मैट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? ए मैट्रिक्स। देखो ए का डिवाइड करेंगे। देखो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि मैट्रिक्स में किसी संख्या का डिवाइड करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में उसका डिवाइड होता है। तो हमने ये मैट्रिक्स निकाल ली, तो उसके बाद ए इनवर्स निकाल लो। क्या दिक्कत है? ए इनवर्स निकालने में कुछ नहीं है। उसका पहले मापांक निकाल लो। मैंने इसका एडजेंट डायरेक्ट बताया था निकालने के लिए, आपस में वो रो चेंज कर दो, माइनस लगा दो, इस तरीके से कर लोगे ना। हाँ, तुम लोग एक गलती करोगे। क्या गलती करोगे? कि जो इसका मापांक आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/4। तो तुम क्या करोगे? तुम सीधा 4 कर दोगे इसे, मतलब 1/4 का भाग दोगे तो उसमें गलती कर दोगे तुम। 1/4 मतलब इंटू में कर दोगे 1/4, तो इसमें क्या होगा? 1/1/4 होगा, तब ये 4 होगा। ठीक है ना? फिर 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ईच एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है ना? गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हाट इज द एडजेंट ए इनवर्स माइनस एडजेंट ए पे इनवर्स इक्वल टू। देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजेंट ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजेंट ए फिर पूरे का इनवर्स, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करो तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा, ना कि जीरो आएगा। देखो सुनो, किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से घटाओगे तो पहली बात तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो वो क्या आएगी? नल मैट्रिक्स आएगी। वैसे जीरो आए तो उसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट बी बराबर ए इनवर्स बी ए, देन देखो ये क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछ रहा है कि जो पहली कंडीशन सही है दूसरी कंडीशन सही है, ये कह रहा है कि या फिर दोनों कंडीशन सही है। तो देखो क्वेश्चन पहले गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन पे बी बराबर क्या दिया है, ए इनवर्स बी ए। तो हमने क्या किया कि ए इनवर्स को इधर ले आए, तो क्या हो गया ए बी बराबर बी ए। देखो बी ए को उधर ले जाओगे तो ए बी माइनस बी ए बराबर जीरो हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में उसने दिया है कि ए बी प्लस बी ए बराबर जीरो है, हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ए बी माइनस बी ए बराबर जीरो निकल रहा है ना हमारा, तो पहला गलत हो गया। अब आओ सेकंड पे, सेकंड में क्या दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या दिया है कि ए प्लस बी ए कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है ए माइनस बी। उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो उसमें देखो हमारी कंडीशन क्या निकल के आई थी, ए बी बराबर बी ए, क्या निकल के आया था, ए बी बराबर बी ए। तो मैं देखो ए बी की जगह बी ए रख दूँ या फिर बी ए की जगह ए बी रख दूँ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारी ओनली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद जो ए का मापांक है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कह रहा है कि एडजेंट बताओ। देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि एडजेंट ए बराबर ए का मापांक पे पावर, एडजेंट ए का मापांक की बात कर रहा हूँ ना कि एडजेंट ए की बात कर रहा, ठीक है। तो एडजेंट ए का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, ए का मापांक पे पावर एन माइनस वन। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब है कि एन बराबर 3। जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसमें एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो पुट करो 3, तो क्या हो जाएगा, एडजेंट ए बराबर ए का मापांक 3 माइनस 1, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया ना। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड किया करो। क्वेश्चन में दे क्या रहा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर, मतलब ए और बी के जो मोड आएंगे वो 0 के बराबर नहीं आएंगे। नॉन सिंगुलर की यही तो कंडीशन होती है। देखो अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर ए। तो देखो इसमें क्या करना है कि ए को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई होता है। देखो आई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बताओ क्वेश्चन में बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा क्या नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या सही होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ए इनवर्स नहीं आएगा, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ऑप्शन थर्ड देखना, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या आंसर है इसका, बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गई ना, ए को उधर ले जा रहे हैं तो बी बराबर ए इनवर्स इंटू ए। इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो एक मैट्रिक्स पहले दी है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये नहीं कह रहा कि दिया है उसमें। ये कह रहा है कि दूसरी वाली मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं, पहले हमें चेक करनी पड़ेगी। देखो चेक करो, जो पहली मैट्रिक्स है उसमें से जो सेकंड कॉलम है ना उसमें से 2 कॉमन लो, लिया कॉमन, तो उसमें पहला जो कॉलम और सेकंड कॉलम आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं, बराबर हो रहे हैं। देखो इसमें बराबर हो रहे हैं तो इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, हाँ या ना, आएगा ना 0 के बराबर। तो इसमें देखो सिंगुलर की कंडीशन ये होती है कि जो ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ए सिंगुलर है, हाँ ये वाला सही हो गया। सेकंड देखो दी मैट्रिक्स यदि है सी ए बी 2C 2A 2B 1 1, तो उसमें देखो सेकंड रो से 2 कॉमन लो, सी ए बी बचा, उसके बाद सी ए बी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बराबर हो गए, तो इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो एक कंडीशन कह रहा है नॉन सिंगुलर, क्या ये नॉन सिंगुलर होगी, नहीं होगी ना,
नॉन सिंगुलर वो होती है जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली वन ऑप्शन इज सेटिस्फाई। ठीक है, इज सिंगुलर। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ए बराबर ए दी है, कोई मैट्रिक्स दी है। हाँ, उस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही दिया है। क्या दिया है कि इसमें पूछ रहा था मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, यानी ए डैश से निकाल लो, तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? माइनस ए के बराबर निकालना। तो हम पहली कंडीशन करेंगे तो ये इसके बराबर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। क्यों आ रहा है तुम करके देखना। जो ए का डैश आ रहा है वो माइनस ए के बराबर आ रहा है ट्रांसपोज करके। सेकंड देखो, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि ए का जो डैश है वो ए के बराबर आना चाहिए। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा ना, गलत। द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। देखो, इनवर्टिबल आ रहा है क्या? देखो, इनवर्टिबल का मतलब होता है कि जो इसका मॉड होता है ना, जो इसका मॉड होता है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें जो इसका मॉड आ रहा है ना वो जीरो आ रहा है, निकाल के देखना, 6 - 6 आएगा, जीरो आ रहा है, तो ये इनवर्टिबल भी नहीं है। यानी इनवर्टिबल की कंडीशन ये कहती है कि इसका जो मॉड होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और सुनो, नॉट इनवर्टिबल की कंडीशन ये कहती है कि इसका जो मॉड होगा वो जीरो के बराबर होगा। नॉन इनवर्टिबल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई मैट्रिक्स दी है। क्या कह रहा है कि पहली मैट्रिक्स इनटू ए, उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स, उसके बाद ए की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है, जो ए के इनटू में जो मैट्रिक्स दी है उसको उधर भेजेंगे तो वो इनवर्स में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? इनवर्स में। तो ए के जो बगल में लिखी है उसका पहले इनवर्स निकाल लो, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो ए के बगल में है उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो इक्वल में है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वल ए बी बराबर ए सी वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बी कैन। देखो, इसमें कह रहा है कि बी बराबर सी कब हो सकता है। देखो, बी बराबर सी जब हो सकता है ए का मापांक वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो के बराबर नहीं होगा तो ए क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि देखो, ए का मापांक ये जीरो के बराबर आ गया तो बी बराबर सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो कर देगा ना आपस में। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे 3 इक्वेशन दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन दिया। क्या दिया है? इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है? अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो, मैंने तुम्हें क्रैमर रूल में 3 कंडीशन लिखाई थी। क्या लिखाया था क्लास में? सबसे पहले बताया था मैंने यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड कंडीशन क्या बताई थी? नो सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनिक सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन में मैंने ये बताया था उसका जो डेल्टा आता है ना वो डज नॉट इक्वल जीरो। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर नहीं होती है। देखो, क्वेश्चन मैंने किया, गिवन यूनिक सॉल्यूशन, ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए। ठीक है ना, तो इसमें मैंने इसके डेल्टा की वैल्यू निकाल ली। क्या आ गया? के 1 1 1 के 1 1 1 के। तो उसको जीरो के बराबर नहीं करना है। जो के की वैल्यू निकल के आए वो ऐसा कर देना कि वो जीरो के बराबर नहीं हो। जैसे के की वैल्यू 1, -2 आएंगी सॉल्व करके, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डज नॉट इक्वल जीरो। तो के की वैल्यू जो आई है वो उसके बराबर नहीं करनी है के की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, के डज नॉट इक्वल टू 1 एंड के डज नॉट इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। देखो, ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें क्या था?
इन्वर्टिबल था, तो मैंने क्या बताया था, इन्वर्टिबल में डज नॉट इक्वल टू जो मॉड होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और नॉट इन्वर्टिबल में क्या होता है कि उसका जो मॉड होता है, डिटरमिनेंट होता है, वो जीरो के बराबर होता है। तो ये दिया है, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, वो जीरो के बराबर कर देना, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अल्फ़ा बराबर -5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किया है नॉट इन्वर्टिबल, यानी जो उसका डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए। देखो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, उसका इनवर्स निकालना, वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्लास में नोट पॉइंट लिखाए थे। अगला क्वेश्चन क्या कि द डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज। ये कह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वो हमेशा क्या आता है। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या। मैंने बताया था तुम लोगों को कि ए इंटू ए डैश बराबर आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए इंटू आई डैश बराबर आई। ये कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो मैंने तुम्हें क्लास में प्रूव कराया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आता है वो +-1 आता है। क्या आता है, +-1 ही तो आता है। तो इसका आंसर ए है, मैंने प्रूव कराया है क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर आई वेयर आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई दी है। क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर आई। तो मुझे ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, तो ए इंटू ए बराबर आई लिख लूँगा। हाँ लिख लूँगा। तो ए को उधर भेज रहा हूँ मैं, तो ए क्या हो जाएगा, आई इनवर्स इंटू आई। तो आई में किसी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा ना। तो ए बराबर आई इनवर्स, तो इसमें क्या होगा, ए इनवर्स ए के बराबर ही तो होगा। हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ठीक है ना। कैसे किया कि ए इंटू ए कर लिया, ए को उधर भेज दिया तो आई इनवर्स हो गया। तो आई इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा, वो ए के बराबर हो गई, सीधी सीधी बात है। अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज A+3 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू। देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि A+3 ए इनवर्स पूछ रहा, तो कुछ नहीं करना, पहले इसका ए इनवर्स निकाल लो। तो मैंने क्या बताया था, इसका पहले मापांक निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 × 5, 10 - 7 3 आ गया। तो मैंने क्या बताया, ये आपस में चेंज करेंगे। तो ए इनवर्स मैं बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट 2 और 5 को आपस में चेंज करो, 5 और 2 हो जाएंगे, उसमें माइनस लगा दो, -1 -7 हो जाएंगे। चेंज नहीं करने वो एलिमेंट, और 1/3 कर देना और वो वैल्यू पुट कर देना। A+3 इंटू ए इनवर्स की, ए इनवर्स मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना। तो सॉल्व करके क्या आएगा पता है, सॉल्व करके आएगा 7007। तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये बताओ आई बचा उधर, तो 7 आई हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, कि देन वैल्यू ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो दिया है। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट तरीका ये बता रहा हूँ, पहले बी का इनवर्स निकाल लो, निकाल लिया इनवर्स, ए का इनवर्स निकाल लो, बी और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा तरीका मैंने क्या बता रहा हूँ कि ए बी का गुणा करना। ए बी का गुणा कर लिया तुमने, जो ए बी का गुणा आए ना, ए बी का जो गुणा आए, मल्टीप्लाई आए, उसका ए इनवर्स निकाल लेना। जैसे प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है कि ए इंटू बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। पता चल गया किस तरीके से आएगा। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो मैट्रिक्स बने 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, उसका डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल लेना, वो और अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से भी कर लेना, दोनों तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स दी है, उसको फंक्शन वैल्यू x के बराबर दिया है। क्या कह रहा है कि ए इनवर्स इक्वल, मतलब ऐसा करो, पहले इसका एडजेंट निकालो, फिर उसका ए का मापांक निकालो, मापांक तो इसका शायद 1 आएगा। तो जो एडजेंट आएगा उसमें ए का मापांकों का भाग दे दोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो जो ए इनवर्स आ रहा है वो जो फंक्शन वैल्यू की -x के बराबर आ रहा है। तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है, कर लोगे तुम, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि इफ l + m + n = 0,
देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन क्या दिया, -2x + y + z = l। दूसरी क्या दी है इक्वेशन x - 2y + z = m। तीसरी क्या दी है x + y - 2z = m। तो इसमें क्या करना है, देखो ये कह रहा है कि इसमें क्या सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, तुम्हें रिपीट करा रहा हूँ मैं, क्या करा रहा हूँ, रिपीट ग्रामर रूल में तुम्हें मैंने मैट्रिक्स में क्या बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन में जो डेल्टा है ना वो डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। किसमें, यूनिक सॉल्यूशन में। सेकंड क्या बताया था मैंने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बताया था कि डेल्टा की वैल्यू जो डेल्टा का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा 1 का मैट्रिक वो डिटरमिनेंट भी 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही डेल्टा 2, ऐसे ही डेल्टा 3। यही तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, हाँ या ना। अच्छा, नो सॉल्यूशन कब होता है कि जो डेल्टा का मान तो 0 है, डेल्टा के डिटरमिनेंट का मान तो 0 है, उसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के जो डिटरमिनेंट आएंगे वो नन 0 आएंगे, यानी 0 के बराबर नहीं आएंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन, पहले हमने डेल्टा निकाला। डेल्टा कैसे निकाला, इनके कोफिशिएंट लिख लिए, -2 1 1 1 -2 -1, ये लिख लिए दोनों इक्वेशन से। बी की वैल्यू लिख ली हमने, बताया था मैंने क्लास में। अब देखो गिवन क्या दिया कि l + m + n = 0। सबसे पहले डेल्टा निकालो, डेल्टा का डिटरमिनेंट निकालो, क्या आ रहा है, 0 आएगा। तुम सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये मत कहना कि सर कहाँ से आ गया, कि सॉल्व करके आ गया, ठीक है। डेल्टा बराबर 0। अब डेल्टा 1 निकालो, तो जो फर्स्ट क्या बताया था मैंने, जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको रिप्लेस करो बी की जगह, रिप्लेस किया तो ये LMN आ गया, तो LMN आ गया। अब इसमें हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई है कि R1 रिप्लेस y R1 + R2 + R3, डिटरमिनेंट में ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या कर दिया, R की जगह क्या रखा, तीनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया, तो क्या बचा l + m + n, उनको जोड़ोगे तो 0 0 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें l + m + n = 0 दिया, 0 रख दिया। तो देखो इसमें 0 0 तीनों 0 बनना, तो इसका डेल्टा बनाएगा वो 0 के बराबर आएगा। ऐसे ही क्या करना कि सेकंड जो कॉलम है ना उसमें b को रिप्लेस करना, डेल्टा 2 निकालना ऑपरेशन लगा के, तो उसमें भी डेल्टा का जो डेल्टा 2 आएगा वो भी 0 आएगा, डेल्टा 3 भी 0 आएगा। तो मैंने कंडीशन बताई थी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कि डेल्टा इक्वल जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, डेल्टा 1 का भी, डेल्टा 2 का और डेल्टा 3 का भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कर लोगे ना क्वेश्चंस। हाँ देखो ये PDF है ना, मैं तुम्हें व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड किया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हो ना तुम लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।